तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम और एक स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे जो बैंक निफ्टी का वीकली स्ट्रैटेजी रहेगा, लेकिन हम इसको मंडे को डालेंगे एंड एक्सपायरी वाले दिन एग्जिट करेंगे या अपने अपने रिस्क के हिसाब से इसको एग्जिट करेंगे। तो वीकली स्ट्रैटेजी रहेगा, इसको भी आप देखना किस तरीके से काम करता है एंड इसको बैक टेस्ट करना। तो स्ट्रैटेजी की तरफ जाने से पहले पिछले वीडियो पे काफी सारे लोगों ने कमेंट्स किया था, मैं उनका आंसर दे रहा हूँ। तो जो स्ट्रैटेजी मैंने पिछली बार अपलोड की थी, कुछ लोगों ने उस पर बोला था कि सर इसका तो बहुत लो रिटर्न है, कम रिटर्न मिल रहा है एज कम्पेयर टू मार्जिन। तो अभी 0.6% का रिटर्न आपको अगर इंट्राडे में मिल रहा है या बीटीएसटी में मिल रहा है, ये कम नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको 10% का रिटर्न चाहिए या 20% का रिटर्न चाहिए पर डे, तो आपको ऑप्शन सेलिंग से तो नहीं मिलेगा। अगर ऑप्शन सेलर को 10% का रिटर्न पूरे महीने में मिल जाता है ना, तो उसके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। एंड ऑप्शन बाइंग अगर आप करोगे तो ऑप्शन बाइंग में आपको 10% मिलेगा भी एंड आपका 10% जाएगा भी। तो आप अपने लिए वही स्ट्रैटेजीज को चूज करना जो आपके लिए काम करती है। अगर आपका ग्रिड ज्यादा है, आपको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो आपको ऑप्शन बाइंग या स्कैल्पिंग में जाना पड़ेगा। अगर आपका ग्रिड कम है तो ऑप्शन सेलिंग आपके लिए बेस्ट है। और ऑप्शन सेलिंग कौन करता है आपको भी पता है। तो लो रिटर्न की बात ही नहीं है, 0.6% रिटर्न बहुत ज्यादा होता है। कुछ लोगों ने कमेंट किया प्रोबेबिलिटी है। अरे भैया, सिर्फ 2 ही वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। अभी अभी और स्ट्रैटेजीज आएगी, आप देखो ना। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देख के आप किसी भी स्ट्रैटेजी को जज मत किया करो। जो रिटेलर है, जो नया बंदा है ना, वो 2 चीजें देख के बहुत डर जाता है ऑप्शन सेलिंग में। या तो अनलिमिटेड लॉस दिखता है उसको उसको देख के डर जाता है, या मैक्स लॉस देख के डर जाता है। एंड दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, और 30% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट दिखेगा ना, वो बंदा वो स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट भी नहीं करेगा। तो ऐसा मत करो, इसको बैक टेस्ट करके देखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कल से जाके इस पे ट्रेड करो कोई भी स्ट्रैटेजी पे, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। मैं लर्निंग पर्पज के लिए डाल रहा हूं। आप इस स्ट्रैटेजी को खुद बैक टेस्ट करना 2 साल 3 साल के डेटा पे। आपको अगर अच्छे लगे तो यूज करना, नहीं अच्छे लगे तो उसमें कुछ अपने हिसाब से एडिट कर लेना, उसको कुछ उसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाना, कुछ कंडीशंस अलग चेंज कर लेना, उसमें प्राइस एक्शन ऐड करना। कुछ लोगों का कमेंट्स था कि सर मार्जिन बहुत ज्यादा लग रहा है, एक लॉट आपको 50,000 में मिल रहा है, एक स्ट्रैटेजी बनाने में 50,000 रुपए का मार्जिन लग रहा है। अभी इस पे हम क्या कर सकते बताओ। अभी ये जब दौर था, एक स्क्रीनशॉट में आपको दिखाता हूँ, 2020 का ये पोस्ट है, कोविड आने से पहले। यानी इतने लोग जब मार्केट में नहीं कूदे थे, वो टाइम में जब मार्केट बहुत स्मूथ चलती थी, वो टाइम में बैंक निफ्टी का एक लॉट 5,500 रुपए में मिलता था। एंड कवर ऑर्डर अगर आप लोगे तो 6,500 रुपए में एक लॉट मिलता था बैंक निफ्टी का। आज अगर आप देखोगे ना, सेम लॉट अगर मान लो अगर मेरे को ये सेल करना है, तो यहाँ पे जो मार्जिन लग रहा है ना 1,09,000, ये मार्जिन वो टाइम पे 5,500 रुपए लगता था, क्योंकि 20 गुना मार्जिन मिलता था। आप 5,000 लेके आओ और 1 लाख का माल उठा लो। इस तरीके से चीजें चलती थी। आज जो लोग 10 लाख 12 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं ना यूट्यूब पे, इन्होंने वो टाइम पे बहुत पैसा बनाया। 10 रुपए का ऑप्शन सेल करते थे एक्सपायरी के दिन, मार्जिन यूज करते थे, लेवरेज यूज करते थे एंड बड़ा बड़ा प्रॉफिट होता था। अगर वैसा कंडीशन होता ना दोस्तों, मैं आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बना के देता जो एक्सपायरी के दिन आपको 10-10% का प्रॉफिट देती। लेकिन आप रियलिटी के साथ आओ ना यार, अभी मार्जिन ही उतना लग रहा है, ये तो 50,000 भी कम है। जिस तरीके से सेबी एक्शन लेने वाला है, मुझे तो लग रहा है एक लॉट बनाने में भी 2 लाख का मार्जिन लगेगा। कुछ ऑप्शंस नहीं होंगे तो रिटेलर और ऑप्शन बाइंग की तरफ ढकेल दिया जाएगा, उसको फिर बाइंग ही करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास कैपिटल है तो उसको प्रोटेक्ट करके रखिएगा, इसका भी कुछ जुगाड़ हम निकाल लेंगे। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे जिसको मैंने आंसर कर दिया। ये स्ट्रैटेजी जो है बैंक निफ्टी में हम यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अप्रैल एंड मई को चूज किया है। अब सर कुछ लोग बोल रहे थे कि सर आप जहाँ पे स्ट्रैटेजी चलती हो वहीं पे दिखाते हो। अरे मेरे भाई, तो आप बैक टेस्ट करो ना उसको, आप उसको बैक टेस्ट करो। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां पे जाओ। आने वाले 1 वीक में मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप हर जो भी मेरा सब्सक्राइबर है वहां पे जाना, आपने जो भी होमवर्क किया है वो होमवर्क वहां पे सबमिट करना। जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं सब बंदों का होमवर्क चेक करूंगा, उनको रिप्लाई भी दूंगा। अप्रैल एंड मई चूज किया है। अप्रैल इसलिए चूज किया है कि वीक्स यहाँ पे 12 थी, एंड मई चूज किया है इसलिए क्योंकि न्यूज काफी सारा फ्लो हो रहा था मई में, एंड वीक्स जो है 12 से बढ़ के 25 तक गई थी, यानी 18 से 25 के रेंज में थी। तो इसलिए मैंने ये 2 महीने चुने हैं। आप अपने हिसाब से बैक टेस्ट कर लेना एंड देख लेना। डेट ऑफ एंट्री मैंने लिखी है क्योंकि हम सिर्फ मंडे को एंट्री करेंगे। एंड प्रॉफिट अगर सेट ट्रेडर हो तो 1% पे एग्जिट कर देना, रिस्क ले सकते हो, एक्सपायरी तक होल्ड करना। मैक्स 2 टाइम हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो अप्रैल में जाएंगे। अप्रैल को 1 तारीख को, क्योंकि मंडे है तो मंडे को हम ट्रेड डालेंगे 10 बजे, एग्जैक्ट 10 बजे के आसपास आपको ट्रेड डालनी है, राइट। एंड जो भी एटीएम चल रहा है उससे 500 पॉइंट अवे आपको एक कॉल सेल कर देना है, एंड जो भी एटीएम चल रहा होगा उससे 500 पॉइंट बिलो आपको पुट सेल कर देना है।
तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे एक स्ट्रैंगल सेल किया है, लेकिन हम सिर्फ स्ट्रैंगल सेल नहीं करेंगे क्योंकि मैक्स लॉस यहाँ पे अनडिफाइंड दिखेगा, फिर इसको अपने को हेज करना पड़ेगा एंड मार्जिन को भी थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो इसको हेज कैसा करेंगे, नेक्स्ट वीक में हम हेज करेंगे। तो हेज कैसे करेंगे, जो भी यहाँ पे हमने जिस प्राइस पे भी एंट्री ली है उसी प्राइस का प्रीमियम हम जाके नेक्स्ट वीक में बाय करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने कॉल ऑप्शन जो खरीदा है वो 91 रुपीज का है, हम 10 अप्रैल की एक्सपायरी वाले ऑप्शन चेन में गए हैं एंड सेम हम 91 रुपीज वाला बाय कर लेंगे। ये 96 रुपीज वाला मैं बाय कर लेता हूँ एंड पुट साइड में हमने 94 रुपीज वाला सेल किया है, तो पुट साइड में भी मैं 98 रुपीज ये वाला बाय कर लेता हूँ। तो हमारी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब इसको मैं 10 लॉट में बैक टेस्ट करूंगा। एक लॉट का मार्जिन देख लेना 43,000 के आसपास लग रहा है, यानी 50,000 से भी कम लग रहा है। मार्केट अगर यहाँ पे रहेगी तो हमको प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगी तो हमको यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट होगा, इस तरफ जाएगी डाउन साइड तो हमको मैक्स प्रॉफिट होगा, इस तरफ जाएगी तो फिर यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस अपने को चालू हो जाएगा। लेकिन मैक्स लॉस यहाँ पे देखना 1,13,000 है, इतना लॉस हम लेंगे नहीं। देखो ऑप्शन सेलर के पास ना दो चीजें होती है, एक तो होता है एसएल एंड सेकंड होता है एडजस्टमेंट। अगर इन दो चीजों को आपने सीख लिया ना तो ऑप्शन सेलिंग में आप सर्वाइव कर जाओगे, यकीन मानिए। अगर आपको फिर गैम्बलिंग करना है ऑप्शन बाइंग तो फिर आप जाओ स्कैल्पिंग करो, 10% 20% आपको मिलता होगा तो वेल एंड गुड है। उसकी भी स्ट्रैटेजी में लेके आऊंगा, डोंट वरी, स्कैल्पिंग की भी स्ट्रैटेजीज में लेके आऊंगा, लाइव ट्रेड्स भी दिखाऊंगा। चैनल ही नया है, 200 भी सब्सक्राइबर्स नहीं हुए हैं, धीरे धीरे ग्रो होगा फिर लेके आएंगे बाकी सारी चीजें भी, राइट। तो अभी मैं क्या करता हूँ 15-15 मिनट करके इसको आगे लेके जाता हूँ, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि 2 महीने का बैक टेस्टिंग दिखाना है, क्योंकि लोग कमेंट्स कर रहे थे सर जब चलती है तभी दिखाते हो, इसलिए मैंने हाई विक्स लो विक्स दोनों महीने में इसको बैक टेस्ट किया है, बाकी आप बैक टेस्ट कर लेना। तो इसको एडजस्टमेंट कब करना है, बाइंग में हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे जब ये सेलिंग लेग है। ये सेलिंग लेग में जैसे यहाँ पे 26% का प्रॉफिट दिखा रहा है, यहाँ पे 8% का प्रॉफिट दिखा रहा है, किसी भी एक लेग में अगर हमको -50% का लॉस दिखेगा हम वो लेग को एग्जिट करेंगे एंड जो भी हमने पहले सेल किया था उसका आधा प्रीमियम, आधे से थोड़ा ज्यादा जो भी प्रीमियम वहां पे रहेगा हम उसको वापस से वहां जाके सेल कर देंगे, राइट। यानी हम हमारी रेंज को थोड़ा बड़ा करेंगे। किस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसको मैं 15-15 मिनट करके आगे लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान रखना जहाँ पे -50% दिखेगा हम वहां पे उसको एग्जिट कर देंगे। अभी यहाँ पे देखना जो सेफ ट्रेडर है वहां पे 1% का प्रॉफिट तुमको मिल रहा है, 4.5 लाख रुपए पे 4,500 रुपए के संग लगभग तुमको प्रॉफिट मिल रहा है। एक्सपायरी को अभी टाइम है, ये इंट्राडे में ही तुमको 1% का रिटर्न मिल रहा है, तो यहाँ पे निकल जाओ ना यार, सिंपल सी बात है। जो सेफ ट्रेडर है वो निकल जाओ, जिसको रिस्क लेना है वो रुको। तो इसको मैं आगे लेके जाता हूँ 30 मिनट और 30 मिनट लेके जाता हूँ क्योंकि मार्केट एग्जैक्टली बीच में ही है, तो मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज है। यहाँ पे एक्सपायरी वाले दिन हम आ गए हैं, 2.4% के लगभग प्रॉफिट चल रहा है एंड ऑफ द डे। तो यहाँ पे अपने को एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी एंड 2.8% का अपने को प्रॉफिट हो गया। तो जहाँ पे एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी वहां पे हम 0 लिख देंगे, ROI 2.8% का हमको मिला। अब कुछ लोग बोल रहे थे सर ब्रोकरेज बहुत ज्यादा कटता है, तो भाई मेरे जीरो ब्रोकरेज भी अवेलेबल है, आप जीरो ब्रोकरेज ट्राई करके देखना। मैंने बताया ऑलरेडी, फिनवेजिया या कोटक में आप ट्राई करके देख सकते हो। एक्सपायरी ट्रेड करेंगे 8 तारीख को हम ऑर्डर डालेंगे, राइट। सेम 10 बजे जाना है, सबसे पहले स्ट्रैंगल सेल करना है 500 पॉइंट दूर, तो इसको सेल कर देंगे एंड डाउन साइड इसको सेल कर देंगे एंड जो भी हमने सेल किया है सेम प्रीमियम उसकी नेक्स्ट एक्सपायरी में जाके बाय कर लेंगे वापस से। तो इसको बाय करूंगा मैं एंड अप साइड ये है, इसको बाय करूंगा। कुछ इस तरीके से ट्रेड देखेगी। हमारा लॉजिक क्या है ना, हम थीटा डी के ले रहे हैं यहाँ पे एंड जो नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी होगा ना, ये 0 आज नहीं होने वाला है, ये इसका जो एक्सपायरी है 16 तारीख का, ये उस दिन 0 होगा, राइट ना। तो ये इसमें डीके उतना नहीं होगा लेकिन इसमें जो है डीके फास्ट होगा। इन दोनों के बीच में जो डीके का डिफरेंस होगा ना, हम उसमें हमारा प्रॉफिट बना रहे हैं, सिंपल, राइट ना। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रेडी हो गई और हम चलते हैं यहाँ पे 10 लॉट। अब यहाँ पे इसको 15 मिनट आगे लेके जाएंगे। अभी 37% आ चुका है, अगर ये 50% क्रॉस करता है तो हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो मैं 5 मिनट करके लेके जा रहा हूँ। थोड़ा वेट करना 1-2 मिनट के लिए, ऐसा नहीं कि 50% को हिट कर दिया तो इमीडिएटली एग्जिट करो, 1-2 मिनट होल्ड करना, 5 मिनट आगे लेके जाना, आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखना जो सेफ ट्रेडर्स है 1.3% का प्रॉफिट मिल रहा है, आप निकल जाओ यार यहाँ से, समझ में आया ना। तो जो सेफ बंदा है वो निकल जाए, आप उस तरीके से इसको बैक टेस्ट करो ना कि 1.3% या 1% पे आप एग्जिट करो, उसके बाद देखो आपका इसका एक्यूरेसी कितना आता है। तो यहाँ पे देखना अभी हम इसको एडजस्ट करेंगे। देखो यहाँ पे 50% ये हमारा माइनस हो गया,
एंड जो प्रॉफिट था वो घट के हमारा कम हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो कॉल है इसको हम एग्जिट कर देंगे, राइट। एंड ऑप्शन चेन में जाएंगे, जो भी हमारा करंट एक्सपायरी है, मान लो यहाँ पे हमने 107 रुपए का ऑप्शन सेल किया था, इसका हाफ अगर हम कर देंगे तो नियर अबाउट 52 रुपीज हो जाएगा। तो ये 58 रुपीज वाला है, हम इसको सेल कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी वापस बन गई, राइट। अभी मार्केट क्योंकि ऊपर जा रहा था, तो ऊपर जाएगा तो हमको प्रॉफिट हो जाएगा, डाउन आएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, बीच में रहेगा तो एडजस्ट नहीं करेंगे। अभी इस सेल वाले लेग को एंड इस सेल वाले लेग को अपने को देखना है कि कहां पे अपने को 50% का लॉस हो रहा है। तो मार्केट एकदम बीच में ही चल रही है, तो अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो एक्सपायरी वाले दिन हम आ चुके हैं। जो सेफ ट्रेडर है वो यहाँ पे बुक कर सकते, जो थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं वो रुक सकते हैं फिर, है ना। 1.3% से यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं है, प्रीमियम पूरा जीरो हो गया, तो एंड ऑफ द डे लेके जाते हैं। 1.3% का रिटर्न अपने को मिल गया, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कितना एडजस्टमेंट किया हमने, एक टाइम एडजस्टमेंट किया एंड 1.3% का अपने को प्रॉफिट जो है वो मिल गया। जिनको 1% प्रॉफिट में सेटिस्फैक्शन मिलता है उनको ना ये एडजस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पहले ही निकल जाओ। एक आधा एक्सपायरी होगा, जब मार्केट यहाँ पे टॉप पे एक्सपायर होगी वो टाइम पे तुमको 3% के आसपास भी प्रॉफिट हो सकता है। तो आपके हिसाब से आप बैक टेस्ट कर लो, प्रॉफिट आपके हिसाब से आपको मिलेगा, जितना आपका पेशेंस लेवल है उस हिसाब से आपको मिलेगा। अब हम 15 को जाएंगे एंड 15 को 10 बजे ट्रेड बनाएंगे। सेम यहाँ पे सेल कर देंगे एंड ये वाला सेल कर देंगे। नेक्स्ट एक्सपायरी में जाएंगे, सेम प्रीमियम जहाँ पे रहेगा हम उसको वापस बाय कर लेंगे। तो डाउन साइड में 63 है तो मैं ये 68 वाला बाय कर लेता हूँ, एंड अप साइड में 74 है तो मैं 74 रुपीज़ वाला ऑप्शन बाय कर ले, 78 वाला मैं बाय कर लेता हूँ अप्रोक्सीमेट। यहाँ पे जाते हैं। अभी स्ट्रैटेजी हमारा रेडी हो चुका है, सेलिंग वाले लेग पे हमको देखना है, तो 15-15 मिनट करके आगे लेके जाता हूँ मैं, राइट। अभी देखना वापस यहाँ पे 1% का प्रॉफिट हो रहा है, तो जिनको निकल जाना है वो यहाँ से निकल जा सकते हैं। अभी यहाँ पे देखना क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हमको लॉस हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्लू लाइन, एंड हमारा जो लेवल था 50% का मार्केट ने उसको क्रॉस कर दिया है। हम स्टिल प्रॉफिट में है 0.3% के। तो अभी अपने को इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्ट कैसे करेंगे, इसको वापस एग्जिट कर देंगे, ऑप्शन चेन में जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने 63 रुपीज़ वाला सेल किया था, इसका आधा प्रीमियम हम सेल कर देंगे। तो 63 30 रुपीज़, ये 42 रुपीज़ वाला ये हम सेल कर देंगे। अभी इसको सेल करने के पीछे का हमारा लॉजिक क्या है कि मार्केट अगर हल्की सी भी थोड़ी सी यहाँ पे रुक गई तो ये जो है ना एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाएगा, एंड हम लगभग एक्सपायरी के पास आ चुके हैं। 15 अप्रैल 3:15 में हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट अगर थोड़ी भी रुक गई तो ये जो 42 रुपीज़ वाला हमने सेल किया है ना ये जीरो हो जाएगा, राइट। तो अभी वापस 15-15 मिनट लेके जाते हैं। अभी यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट जस्ट खुली, मार्केट ना सडनली गैप डाउन खुलती है। तो सडनली गैप डाउन खुलने के बाद क्या होता है कि ये जो पुट साइड है ना, ये पुट साइड स्पाइक मार देती है इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे 168% का लॉस दिख रहा है, राइट। पर इसको डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है, क्योंकि मार्केट अगर थोड़ा भी रुक गया ना तो ये जो प्रीमियम है ना ये सेटल हो जाएंगे। तो इसको बिल्कुल नहीं डरना है इमीडिएटली, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक एडजस्टमेंट किया है एंड लॉस भी अपने को नहीं चल रहा है, हम एग्जैक्टली कॉस्ट टू कॉस्ट ही है, राइट ना। तो एक एडजस्टमेंट करने के बाद अगर ये फर्स्ट एडजस्टमेंट के टाइम पे अगर अपने को इतना बड़ा लॉस दिखा था तो हम इसको एग्जिट कर लेते, राइट। क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी हमने एक एडजस्टमेंट किया है, तो अब हम थोड़ा सा इसको होल्ड कर सकते हैं। मार्केट को थोड़ा सेटल होने देना है, इमीडिएटली एग्जिट नहीं करना है, क्योंकि 9:16 ही हुए हैं। मैं इसको 15 मिनट लेके जाता हूँ। देखना लॉस हमारा पूरा कवर हो चुका है नेक्स्ट 15 मिनट में, क्योंकि एक कैंडल ना वहां पे ग्रीन बना होगा। अगर आपको प्राइस एक्शन समझ में आता है तो वेरी वेल एंड गुड, आप उसको साथ कंबाइन कर सकते हो। अगर आपको चार्ट्स बिल्कुल भी नहीं देखने हैं, आपको बस प्राइस देखना है और प्रीमियम देखना है, बाकी कुछ नहीं। हम वापस प्रॉफिट में आए क्योंकि जस्ट एक ग्रीन कैंडल बना होगा पहले 15 मिनट का, तो वापस हम प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो मैं यही चीज बोल रहा था कि डरना नहीं है, स्पाइक होगा। देखना अभी ये प्रॉफिट में आ गया, राइट। तो अभी मार्केट बीचों बीच है, इसमें डरने का कोई चीज ही नहीं है। इसको मैं 30 मिनट आगे लेके जाता हूँ एंड ये जीरो हो जाएगा, देखना अभी एंड ऑफ द डे। तो यहाँ पे हमको 1.6% का प्रॉफिट मिला। एक भी वीक हमको अभी तक लॉस नहीं हुआ है। एंड ये जो ट्रेड देखना स्पाइक मारा था 78, डबल हो चुका था प्रीमियम। जस्ट 15 मिनट हमने उसको होल्ड किया, 9:16 पे अपने को लॉस दिखा रहा था, एंड ऑफ द डे ये भी जीरो हो गया। तो यही कमाल होता है ऑप्शन सेलिंग का, कि मार्केट अगर आपके फेवर में थोड़ा भी रुक जाता है ना
तो प्रीमियम सेटल हो जाते हैं। लेकिन रिटेलर इतना डरता है ऑप्शन सेलिंग के नाम से कि पता नहीं क्या ही उसको फियर है। तो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट हमने की एंड प्रॉफिट हमने बनाया 1.6 का। तो अभी इसको एग्जिट कर देते हैं एंड नेक्स्ट हमारा एंट्री रहेगा 22 को, नेक्स्ट मंडे 22 को हम एंटर करेंगे सेम 10 बजे। कुछ भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आंसर करूंगा। एंड इसको सेल कर देंगे। नेक्स्ट वीक में जाएंगे, सेम प्रीमियम वापस खरीद लेंगे 160 एंड अपसाइड 97। अभी जब इलेक्शन का ये जो रिजल्ट आया था ना मई में, उस टाइम पे ना प्रीमियम आपको बहुत हाई मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, वहां पे मैंने किस तरीके से एडजस्टमेंट किया है वो भी आपको दिखाऊंगा। सेम मार्जिन लगेगा 40,000 के आसपास, आप देख लेना कितना मार्जिन लगेगा। तो इसको वापस 15 मिनट आगे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे 1% का प्रॉफिट हो रहा है इंट्राडे में। सेफ खेलना है तो निकल जाओ, जिसको रिस्क लेना है वो रुको। मार्केट एकदम बीचों बीच है, इसलिए मैं 30 मिनट आगे लेके जा रहा हूं। अभी यहाँ पे देखना 24 को एक्सपायरी है, मार्केट खुला, खुलते ही आपको 2.4% का रिटर्न मिल रहा है, राइट। तो जिस बंदे को 2% लेना है वहां पे एग्जिट कर दो, या तो 1% पे एग्जिट करो, या तो थोड़े रिस्क ले सकते हो तो 2% पे एग्जिट कर दो। अगर आप इसको लास्ट तक लेके जाना चाहते हो तो लास्ट तक लेके जाओ। तो मैं इसको, क्योंकि मार्केट पास ही है, क्योंकि देखना यहाँ पे एडजस्टमेंट करके वैसे भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि 3 रुपए बचे और कॉल साइड जो है 27 रुपीज बचे। यहाँ से क्या होगा, मार्केट अगर हल्का सा भी थोड़ा सा नीचे आए ना, ये जीरो हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी जीरो हो जाएगा, राइट। तो हम देखते हैं इसको थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। एंड ऑफ द डे देखना ये दोनों जीरो हो गया एंड आपको अपने को जो प्रॉफिट मिला 3.6% का प्रॉफिट मिला, राइट। यहाँ पे एडजस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, 3.6% का प्रॉफिट मिला क्योंकि मार्केट हमारे इसी रेंज में थी। अभी इससे ज्यादा कौन सा स्ट्रैटेजी बताओ यार तुमको, जो बता रहा हूं पहले उसको तो बैक टेस्ट करो, अच्छा लगा तो ट्रेड करो, जीरो एडजस्टमेंट। अभी ये भी रिटर्न अगर कम लग रहा है तो फिर यार आप तो फिर ऑप्शन बाइंग ही करो, आपके लिए फिर ऑप्शन बाइंग ही ज्यादा बेटर रहेगा। अब हम 29 को जाएंगे एंड वापस अपसाइड इसको सेल कर देंगे, इसको सेल कर देंगे। यहां से जो है वीक्स बढ़ना चालू हुआ था, राइट। तो यहाँ पे हमको लॉसेस भी हो सकते हैं, तो उसको देखना किस तरीके से मैनेज किया जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शुरुआत है, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रैटेजीज लेके आऊंगा, होमवर्क सब कुछ करेंगे, लाइव साइकोलॉजी सेशंस, लाइव सब करेंगे, टेंशन मत लेना उसके बारे में। तो अभी इसको 15 मिनट आगे लेके जाएंगे। अभी यहाँ पे देखना मार्केट खुली, हमारे अगेंस्ट चली गई, सेम डे पे सिर्फ 15 मिनट में अपने को एडजस्टमेंट करने का टाइम आ गया। तो सीधा इसको एडजस्ट करना, वीक्स बहुत ज्यादा हाई होने वाली है यहाँ पे। 60 रुपीज का हमने सेल किया था, तो हम क्या करेंगे, ये 40 रुपीज का वापस सेल कर देंगे। तो हमारी स्ट्रैटेजी में हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा हमारा रेंज बड़ा कर दिया, राइट। उसके बाद हम वापस 15 मिनट आगे जाएंगे। अभी देखना इमीडिएटली यहाँ पे 60% का लॉस दिखा रहा है। ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मार्केट जो है कंटिन्यू अपसाइड जा रही है, और 15 मिनट रुक जाना, मार्केट थोड़ा सेटल होता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं सेटल होता है तो फिर हम इसको भी एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ पे देखना हमको 0.3% का लॉस हो रहा है एंड ये जो लेग है हमारा ये डबल हो चुका है, हमको लॉस दे रहा है। तो हमको इसको वापस एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक टाइम एडजस्टमेंट किया है, तो हम ये लास्ट टाइम इसमें एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इसके बाद हम इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर लॉस होता है तो लॉस बुक कर देंगे। तो 40 रुपीज का हमने सेल किया था, तो इसका हाफ से थोड़ा सा ज्यादा यानी 24 रुपीज का हम देखेंगे। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है यहाँ पे, एंड हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वैसे भी कम हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 एडजस्टमेंट किए हैं। तो यहाँ पे भी देखना है कि क्या होता है। तो 15 मिनट आगे लेके जाएंगे इसको। अभी यहाँ पे देखना क्या हो रहा है कि आपको यहाँ पे वापस लॉस दिख रहा है, 58% का आपको वापस से लॉस दिख रहा है। 2 एडजस्टमेंट कर ली है हमने एंड एक्सपायरी अभी तक आया नहीं है, इसका मतलब मार्केट वन वे जा रही है, लेकिन हम अभी बीचों बीच है, तो अपने को डरने की आवश्यकता है नहीं। और 15-20 मिनट वेट करेंगे, क्या होता है मार्केट में देखते हैं, क्योंकि ब्लू लाइन हमको लॉस दे रही है, लेकिन हम 0.5% के प्रॉफिट में आ चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे बेस्ट वे क्या है, आप इसको एग्जिट कर लो, आप इसको होल्ड मत करो। क्यों, अगर ये बीच में कहीं होती तो हम इसको होल्ड कर लेते, लेकिन अभी ये हमारे ब्रेक इवन पॉइंट्स की तरफ जा रही है, तो 0.5 पे एग्जिट करना है तो कर दो, बेस्ट ऑप्शन वही है यहाँ पे, क्योंकि ब्लू लाइन जो है वो हमको लॉस दे रही है एंड इस लेग को अभी एडजस्ट करके फायदा भी नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 एडजस्टमेंट यहाँ पे किए हैं, लेकिन स्टिल ये हमारे अगेंस्ट जा रहा है, 194% अगेंस्ट जा चुका है, राइट।
तो हम इस ट्रेड को यहीं पे एग्जिट कर देंगे 0.5% के प्रॉफिट में। सिंपल है, रूल्स आप कहीं लिख लो। 2 बार हमने एडजस्टमेंट की है एंड 0.5% का अपने को प्रॉफिट हुआ है। अगर आप नहीं करोगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा। अगर आप नहीं करोगे ना, आप बोलोगे सर 2 घंटे बाद लेके जाओ, यहाँ पे देखना 0.9% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप में हिम्मत है तो आप रुको, उसके 2 घंटे बाद देखना मार्केट यहाँ से बाहर चली गई है, हमारी स्ट्रैटेजी की पूरी स्ट्रैटेजी हमारी खराब हो चुकी है। तो 0.9 अगर प्रॉफिट लेना है या 1% का लॉस लेना है या फिर 0.5% उसको सेफ में निकालना है, वो आपके हाथ में है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं होती है, इसको आराम से आप मैनेज कर सकते हो। मैंने कहा ना, ऑप्शन सेलर के पास या तो एसएल होता है या उसको एडजस्टमेंट करने का तरीका होता है। ये 2 चीजें आपके फेवर में होती है एंड आप अगर इन 2 चीजों को सीख लिया ना, आप आराम से सर्वाइव कर जाओगे। तो अप्रैल के महीने में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 9.8% का प्रॉफिट हमने जनरेट कर लिया है। यानी अगर आपका कैपिटल 5 लाख है तो लगभग हमने 50,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे बना लिया है। अगर इससे भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाला स्ट्रैटेजी चाहिए तो फिर भाई रुकना पड़ेगा, फिर मैं लेके आऊंगा धीरे धीरे वो भी। राइट, अभी हम मई में जाते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आई नो, बट काफी सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि सर जब स्ट्रैटेजी चलती है आप तभी दिखाते हो, अदरवाइज नहीं दिखाते हो। इसलिए 6 मई 10 बजे, अभी 6 मई को हम आए हैं, 6 मई को एंड 8 मई को हमारा एक्सपायरी है। याद रखना, यहाँ से वीक्स बढ़ रहा था, रिजल्ट आ रहे थे इलेक्शन का, कुछ बहुत सारी न्यूज थी मार्केट में। तो यहाँ पे हमने ये ट्रायंगल बना लिया। नेक्स्ट वीक में गए, सेम हम क्या करेंगे, प्रीमियम देखेंगे 161 डाउन साइड में, 161 इस साइड तो ये रहा एंड डाउन साइड में 119, तो ये वाला ले लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी बन गई है। 10 लॉट ले लेंगे इसको। अभी इसको 15 मिनट आगे लेके जाएंगे। अभी देखना वापस से यहाँ पे 0.91% के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप सेफ खेलना चाहते हो तो आप निकल जाओ, 1.2% का हो रहा है। तो अगर आपको डर लगता है तो आप यहाँ पे निकल जाओ। अगर आप होल्ड कर सकते हो तो होल्ड करो। अभी यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या हुआ कि ये 58% का हमको यहाँ पे लॉस दिखा रहा है। तो अभी आपने को इसको मैनेज करना पड़ेगा एंड हम अभी कॉस्ट टू कॉस्ट ही है, ज़्यादा हमको लॉस भी नहीं हो रहा है, तो हम इसको मैनेज कर देंगे फिर भी, क्योंकि ये हमारे स्ट्रैटेजी के बीचों बीच भी नहीं है, साइडवेज आ चुका है ना, इधर ब्रेक इवन पॉइंट्स की तरफ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये पुट में अपने को लॉस हो रहा है, पुट को एग्जिट करेंगे, ऑप्शन चेन में जाएंगे। हमने पुट सेल किया था 120 रुपए के आसपास, तो 60 रुपए वाला हम पुट जो है वो सेल कर देंगे। तो इसको मैं सेल कर देता हूँ। अभी वापस इसको लेके जाएंगे। अभी यहाँ पे देखना वापस 72% का लॉस दिखा रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला, हमने ऑलरेडी एक एडजस्टमेंट कर ली है एंड अगर थोड़ा सा प्राइस को सेटल होने का वेट करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल डरने का नहीं। यहाँ पे अभी अपने को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि 118% हमारे अगेंस्ट चला गया है, ये हमारे स्ट्रैटेजी के बीचों बीच भी नहीं है। तो हम इसको एग्जिट कर देंगे। वापस ऑप्शन चेन में जाएंगे। जो लास्ट हमने सेल किया था 60 रुपीज का, तो हम उसका भी आधा करके सेल, यानी 47 रुपीज 38 या 47 रुपीज वाला सेल कर देते। अभी यहाँ पे क्या हुआ ना, ये बीच में अगर मार्केट रहेगी तो हमको यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ पे रह जाएगी तो अपने को 0.8% का लॉस हो जाएगा, और मार्केट डाउन साइड अगर आएगी तो अपने को यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो 0.5% का लॉस दिख रहा है। अभी मैं इसको आगे लेके जाता हूँ। मार्केट बीचों बीच है, वापस हम 0.5% के प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो एक्सपायरी वाला दिन आ चुका है, 9:41 हो रहे हैं एंड लगभग हम 2% 1.8% के प्रॉफिट में आ चुके हैं। यहाँ पे आप एग्जिट कर लो अगर आपको डर लग रहा है तो, क्योंकि हमने 2 बार ऑलरेडी एडजस्टमेंट किया है इसमें। आप होल्ड कर सकते हो तो और वेल एंड गुड है। एंड अगर मार्केट हल्की सी ऊपर चली जाएगी ना, तो ये कॉल जो है ये 3 रुपये बचा है एंड पुट साइड जो हमारा बचा है वो 40 रुपये के आसपास बचा है। तो पुट अगर हल्का सा ऊपर आ जाएगा तो हम वहां पे एग्जिट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखना 3.5%, ये हाईएस्ट प्रॉफिट है 3.5%। अगर तुमको ये मिल रहा है तो जस्ट इसको एग्जिट कर दो ना यार। और तुमको कितना प्रॉफिट चाहिए, ये मैक्स प्रॉफिट के चक्कर में कभी भी नहीं पड़ना है, राइट। तो फिर भी मैं आगे लेके जाता हूँ थोड़ा सा और। 3.5% अपने को हाईएस्ट दिख रहा था, लेकिन इतना मिलेगा नहीं, मार्केट थोड़ा बहुत नीचे देखना। अभी 2.3% आ गया। तो एंड ऑफ द डे हम आ चुके हैं एंड यहाँ पे 1.5% का अपने को प्रॉफिट हो चुका। इसलिए बोला था कि 3% दिख रहा है, जस्ट बुक करो। मैं वहां पे 1.5% ही पकड़ता हूं। तो एडजस्टमेंट हमने की 2, रिटर्न मिला अपने को
5%। अगर आप 3% लिखते हो तो 3% आप अपने हिसाब से देख लेना किस तरीके से करते हो। नेक्स्ट एंट्री जो हमारा होगा 13 को होगा एंड एक्सपायरी 15 की होगी, राइट। तो 10 बजे हमारा एंट्री हो जाएगा, वापस से सेम स्ट्रैंगल बेचेंगे एंड उसके नेक्स्ट वीक एक्सपायरी जाके प्रीमियम को बाय कर लेंगे, राइट। अभी इसको 15-15 मिनट करके लेके जाएंगे। अभी यहाँ पे अपने को 68% के आसपास का लॉस दिख रहा है, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट एडजस्टमेंट है। इसको एग्जिट करेंगे, मार्केट वन वे जा रही है, तो इसको क्या करेंगे 130 रुपीज़ का है, तो कॉल साइड में अपने को एडजस्टमेंट करनी है। 130 का हाफ अगर आप कर दोगे तो 60-70 रुपीज़ वाला, ये 65 रुपीज़ वाला, इसको हम सेल कर देंगे। तो वापस हमारी स्ट्रैटेजी जो है कुछ इस तरीके से दिख रही है। मार्केट अपसाइड जाएगा, क्योंकि अपसाइड जा रहा है तो हमको प्रॉफिट होगा, राइट, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। डाउन आएगी तो हमको थोड़ा प्रॉफिट होगा। तो वापस इसको लेके जाते हैं। मार्केट बीचों बीच ही है, इसलिए मैं थोड़ा आगे लेके जाता हूँ, राइट। यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमको 50% का लॉस दिखाया है, लेकिन क्योंकि हमने ऑलरेडी एक बार एडजस्टमेंट किया है एंड मार्केट हमारे बीचों बीच है, प्राइस है ना, तो अपने को यहाँ पे डरने की कोई आवश्यकता है नहीं। जो भी बोला है उसको ध्यान से सुनना, राइट। अभी यहाँ पे क्या होगा ना, थोड़ा सा हल्का सा मार्केट नीचे आएगा ना, तो ये जो प्राइसेस है कॉल साइड के, ये क्रश हो जाएंगे, ये जीरो हो जाएंगे। देखना मार्केट हल्का सा नीचे भी आती है तो मार्केट हमारे बीचों बीच ही है। जो 100% का लॉस दिख रहा था वो 12% रह गया है। इसलिए बोला था फर्स्ट एडजस्टमेंट आपने कर लिया ना, सेकंड एडजस्टमेंट के टाइम आप अपने हिसाब से थोड़े बहुत रूल्स चेंज कर सकते हो। 1.6% का प्रॉफिट मिल रहा है, जिसको बुक करना है वो बुक कर सकता है। यहाँ पे 1.8% का प्रॉफिट दिख रहा है एंड 72% का लॉस दिख रहा है। एक्सपायरी को और एक दिन बाकी है, तो अभी हम इसको एग्जिट कर देंगे एंड वापस इसको एडजस्टमेंट करेंगे। 39 ये वाला, इसको हम सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखना हमारे पास ऑलरेडी 1.8% का प्रॉफिट है एंड स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे एक इस तरीके से खड्डा बन रहा है, लाल खड्डा। अगर मार्केट इसमें आई तो अपने को यहाँ पे लॉस होगा। तो यहाँ पे आप क्या प्रिफर करोगे, 1.8% प्रॉफिट बुक करना प्रिफर करोगे या इस ट्रेड को और आगे लेके जाना प्रिफर करोगे? तो मैं यहाँ पे जनरली प्रॉफिट बुक करता हूँ। मैंने बोला ना मैक्स हम 2 एडजस्टमेंट करेंगे, अदरवाइज इसको निकाल देंगे, राइट। तो 15 मिनट और आगे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे देखना 2% का प्रॉफिट हो रहा है, राइट, एंड एक्सपायरी से एक दिन हम दूर है, तो यहाँ पे सीधा सीधा हम इसको बुक कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 एडजस्टमेंट की है एंड प्रॉफिट जो है वो 2% का बुक किया है। आप अपने हिसाब से थोड़े बहुत इसमें चेंजेस करके देखना क्या प्रॉफिट मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा एक्सपायरी है वो 22 का एक्सपायरी है आई थिंक सो, लेकिन 21 को हमको ट्रेड डालनी पड़ेगी। तो एक ही दिन मिल रहा है, डाल के देखते क्या होता है, राइट। ये हमारी स्ट्रैटेजी हमने बना ली। अब इसको 15-15 मिनट आगे लेके जाएंगे। बहुत कम प्रीमियम मिले हैं, बहुत कम प्रीमियम मिल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे 76% का हमको लॉस दिख रहा है सेम डे पे जहाँ पे हमने एंट्री ली। तो हम इसको एडजस्ट करेंगे, इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ एंड क्या ही प्रीमियम मिलेगा सेल करने, 56। तो हम क्या करेंगे, सीई की तरफ 56 का हाफ से थोड़ा ज़्यादा, यानी ये सेल कर देंगे, राइट। थोड़ा सा ग्रीन पोर्शन बचा है स्टिल, तो और आगे लेके जाएंगे 15 मिनट। मार्केट एकदम बीचों बीच है, तो मैं 30 मिनट आगे लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे एंड ऑफ द डे हमको 0.6% का प्रॉफिट हुआ। बाय साइड में अपने को कुछ एडजस्टमेंट नहीं करनी है, ये लॉस जो है वो कवर हो जाएगा क्योंकि हमने ऑप्शन ही उस तरीके से सेल किया है, राइट। तो 0.6% का प्रॉफिट हो गया। एडजस्टमेंट हमने शायद एक की ना, हाँ एक एडजस्टमेंट की। प्रॉफिट जो है वो 0.6% का, 1% तक गया था। वही अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो 1% पर वीक। बट अभी ये जो वीक है, ये वीक सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो वीक्स थे काफ़ी तेज़ी से वीक्स बढ़ चुके थे। 27 को हम एंट्री करेंगे 10 बजे। यहाँ पे दिखाता हूँ इसको किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। अभी इतना गंदा वीक रहेगा ये, एंड इस गंदे वीक में भी अपने को क्या होता है देखेंगे, 1 2 3 4 5। तो इसको सेल कर देंगे, इसको सेल कर देंगे। 5 जून की एक्सपायरी। अभी यहाँ पे देखना हमने जो सेल किया है 135 का सेल किया है, लेकिन प्रीमियम इतने हैं नेक्स्ट वीक एक्सपायरी के, क्योंकि रिजल्ट था आई थिंक सो
तो अपने को ये प्रीमियम नहीं मिल रहे हैं, इसके डबल भी अगर मिलेगा ना तो भी हम यहाँ पे इसको ले, जैसे 135 का 270 हो गया तो मैं इसको बाय कर लेता हूँ, राइट। एंड अपसाइड को भी सेम 270 के आसपास में बाय कर रहा हूँ, इसका डबल प्रीमियम में बाय कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि प्रीमियम का प्राइस ही अपने पास अवेलेबल नहीं है, आप ज्यादा दूर जाके भी बहुत ज्यादा ओटीएम चले जाओगे, राइट ना। जो ऑप्शन बाइंग हमने की है उसमें हमने ज्यादा बड़ा प्रीमियम लिया है क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं था, वहां पे बहुत ज्यादा ओटीएम जा रहे थे हम लोग, राइट ना। तो अभी इस स्ट्रेटेजी में भी देखना अपने को क्या होता है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, क्योंकि ये सबसे बहुत सारी न्यूज यहाँ पे फ्लो हो रहे थे, इलेक्शन का रिजल्ट, एग्जिट पोल वगैरह बहुत सारी चीजें थी। तो इसको देखते हैं, यहाँ पे हम इसको एडजस्टमेंट करेंगे क्योंकि सेम डे हमने एंट्री बनाई है, इसको एग्जिट करेंगे जो भी हमको लॉस हो रहा है, ऑप्शन चेन में जाएंगे। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि 135 रुपीज को हमने सेल किया था एंड प्रीमियम इतना ज्यादा है कि ये 211 हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 135 है ना, इसी के आसपास वाला प्रीमियम हम वापस सेल कर देंगे, तो हमारी स्ट्रैटेजी जो है वापस ग्रीन जोन में आ जाएगी। इस तरीके से अगर हम छोटे प्रीमियम वाला सेल करेंगे ना तो ये लॉस कवर नहीं होगा, तो हमने जितना पहले सेल किया था उसी के आसपास वापस सेल कर दिया है, क्योंकि प्रीमियम इतने ज्यादा चल रहे हैं। इसलिए ये कब है, जब कोई इवेंट होता है या कोई न्यूज होता है ना, उस समय आप इस तरीके से इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखना 87% का ये दिखा रहा है क्योंकि जस्ट हमने एडजस्टमेंट किया है। यहाँ पे देखना हम वापस कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुके हैं एंड हमारी स्ट्रैटेजी एकदम बीचों बीच है, थोड़ा बहुत हम प्रॉफिट में आ चुके हैं। अभी मैं 30 मिनट कर रहा हूँ क्योंकि ये जीरो होने वाला है एंड कॉल साइड जो हमने सेल किया था, पुट साइड जो हमने सेल किया था, उसमें भी हमको अच्छा खासा डीके मिल रहा है। एक्सपायरी के दिन तो वैसे भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मार्केट एकदम बीचों बीच है। 30 मिनट यहाँ पे देखना 4% का प्रॉफिट हो चुका है ऑलरेडी। तो जो वीक सबसे गंदा था उस वीक में हमको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, 4.2% का प्रॉफिट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट कितनी की, एक एडजस्टमेंट की, प्रॉफिट अपने को हुआ 4.2%। 4.2% इस मंथ में अपने को 8.3% के आसपास का प्रॉफिट हुआ है एंड अप्रैल में अपने को 9.8% का प्रॉफिट हुआ है। तो वीक से कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर आप ट्रेड को सही तरीके से मैनेज करते हो। अगर आप ये सारे ट्रेड 1% के प्रॉफिट में भी निकालते हो, स्टिल 4 वीक में आप 4% के प्रॉफिट में क्लोज कर रहे हो। अगर आप बैंक में एफडी करते हो तो साल का आपको 4.5% का रिटर्न मिलता है, लेकिन एक महीने में अगर आपको 4% मिल रहा है तो आप कैलकुलेट कर लो कितना परसेंट आप कंपाउंडिंग कर सकते हो। तो बस यही था स्ट्रैटेजी में। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, वापस से आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं दे दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज लेके आऊंगा, बहुत सारा होमवर्क भी रहने वाला है जो आपको करना कंपलसरी रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।